नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपको पिछली वीडियो जितनी भी आप लोगों के बीच में शेयर हुई है और उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विजय भट्ट है और मैं अभी प्रधान प्रतिनिधि अपने गांव से बागी ब्रह्मपुरी से हूं और मेरा ब्लॉक डुंडा पड़ता है और ज़िला उत्तरकाशी। दोस्तों, अभी उपचुनाव आने वाले हैं और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ख़ास बात है और ये सभी दोस्तों को, ख़ास करके सभी दोस्तों को ये चीज़ें सुननी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी उपचुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि व्यवस्था के किस तरीके से हाल हैं। 2 साल से अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी वातावरण जो है बिगड़ा पड़ा है। सबसे पहले आप इस कोरोना जैसी महामारी में स्वस्थ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो उपचुनाव आने वाले हैं तो इसमें आप लोग सबसे पहले वोट का मतलब समझिए, मताधिकार का मतलब समझिए। आप लोग, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक जो भी हम मतदान करते हैं उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम एक ऐसी पार्टी को चुनते हैं, ऐसी संस्था को चुनते हैं, ऐसी पार्टी का चयन करते हैं जो पार्टी सभी चीज़ें सुलभ आपको कराएं, सारी सुविधाएं, सारे मानव अधिकार, सारे जन अधिकार, सारे विशेष अधिकार, सारी वीटो पावर, सारे निषेध अधिकार, ये सारे अधिकार जब आपको मिलेंगे तो तब एक वास्तविक लोकतंत्र माना जाएगा। आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि एनडीएस न्याय धर्म सभा ने जब से रजिस्ट्रेशन लिया है इलेक्शन बोर्ड से, तब से दुनिया में या हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पार्टियों के तोते उड़ रखे हैं और ये न्याय नीति को नहीं समझा रही है और ना ही ये न्याय नीति को समझा पा रही है कोई भी सरकारें, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो अन्य कोई दल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक अगर हम वोट देते आए हैं तो वोट देते क्यों हैं हम लोग? मताधिकार हमारा होता क्या है? अगर हम किसी को, अपने नेता को, विधायक को चुन के भेज रहे हैं जो कानून बनाते हैं, फिर विधायक जब मंत्रिमंडल को चुन रहे हैं, फिर वो नीतियां बना रहे हैं और मंत्रिमंडल न्यायाधीशों को चुन रहे हैं और वो निर्णयों को कैसे पारित खारिज करते हैं, वो चीज़ आप सब लोग वाकिफ़ हैं उस चीज़ से। समाज में जब व्यवस्था नहीं है, समाज में जब नीतियां नहीं हैं, तो आप लोगों का जो वोट देने का अधिकार है ये भी तो एक आपका समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको लूटा जा रहा है, किस तरीके से जनता को लूट के जो है एक शासन व्यवस्था पे जो है कब्जा किया जाता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अपनी मति का सही उपयोग कीजिए और एक ऐसे नेता का चयन कीजिए जो जिसको नेता किसे कहते हैं? नेता कहते हैं नेतृत्वकर्ता। जो नेता जनता को सारे उनके जन अधिकार दिला पाए, शिक्षा, सुविधा, रोजगार, संरक्षण, ये देना इतना कठिन नहीं है जितना ये बनाया जाता है। ये गरीबी, भुखमरी ये फैलाई जो जा रही है, ये किसके फैलाई जा रही है? क्योंकि नीतियाँ ठीक नहीं हैं। अगर नीतियाँ ठीक होती तो समाज में ऐसी अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है ये ख़त्म नहीं होता। तो आप लोगों के बीच में न्याय धर्म सभा विधानसभा उपचुनाव लड़ने जा रही है गंगोत्री विधानसभा से, और न्याय धर्म सभा जब विधानसभा से चुनाव लड़ेगी और ये अगर सत्ता में आती है, सबसे पहले ये शिक्षा को, रोज़गार को, सुविधा को, संरक्षणों के लिए जो है संसद में आवाज़ उठाएगी। अब आप समझ रहे हैं, आज तक आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप सब लोग जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप अपनी थोड़ा सा अंदर झांक के फील करके देखिए आप लोग कि सरकार का चयन क्यों होता है। न्याय धर्म सभा गुरुदेव अरविंद अंकुर जी
का कहना है कि सरकार का गठन क्यों होता है। आप इस बात को सोचिए, सरकार का गठन इसलिए होता है ताकि सरकार को जब हम कर टैक्स देते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट देते हैं चाहे वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो ये जो टैक्स इकट्ठा होता है इसका वितरण सामान्य जनता में, जो ये जातिवाद फैलाया गया है, ये धर्मों में लोगों को बांटा गया है और धर्मों के अंदर भी जो धर्म बनाए गए हैं, इनको इन्हीं में व्यक्ति फंस गया है। व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न्याय धर्म सभा इसीलिए विधानसभा चुनाव उपचुनाव लड़ने जा रही है और सबसे पहले ये उपचुनाव गंगोत्री विधानसभा से ही लड़ा जाएगा, क्योंकि माननीय गोपाल सिंह रावत जो जिनका स्वर्गवास हुआ है अभी ही पिछले 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, तो उनकी जगह पे अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो खाली उनका मकसद ये है खाली अपनी कुर्सी बचाना। जो ये 4 महीने के लिए जो इनके बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव के लिए, इनके लिए अपनी एक कुर्सी बचाना, अदरवाइज़ इनका कोई मकसद नहीं है। व्यवस्था को बदलने के लिए जनता अपना मताधिकार करे ताकि हमारे बच्चों को सही शिक्षा, एक जैसी शिक्षा, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल एजुकेशन तुमने अलग अलग कर रखे हैं। सरकार का मतलब होता है सर्वोकार। सर्वोकार में होता है कि जनहित में सारी योजनाओं का वितरण। शिक्षा बजट को आप देख लीजिए, रोज़गार बजट बनाए ही नहीं जाते हैं। रोज़गार, शिक्षा को इन्होंने मानवाधिकार में डाल रखा है बड़े ही षड्यंत्र तरीके से। शिक्षा बजट को, शिक्षा को जो कि जन अधिकार का था। न्याय धर्म सभा, कोई भी विधायक अगर विधानसभा में जाता है तो सबसे पहले कानून बनाएगा कि हमारा शिक्षा बजट, हमारा रोज़गार बजट, हमारा सुविधाएं बजट, हमारा संरक्षण बजट, जो जनता के जन अधिकार है। जब तक ये क्लियर नहीं हुए, जनता को जब तक ये बातें समझ में नहीं आई कि हमारे जन अधिकार में आता क्या क्या है, क्योंकि दोस्तों देश में किसी भी व्यक्ति ने संविधान को नहीं पढ़ा है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गरीबी भूखमरी क्यों फैलाई गई है और किस लिए जनता जो है सरकारों को चुनती है और सरकार को कैसे इनका वितरण करना चाहिए। न्याय धर्म सभा आपको इस जगत के लिए एक ऐसा विकल्प आया है जो सबको समझना, पढ़ना, सुनना चाहिए। इनके अपने चैनल है, अरविंद अंकुर जी के नाम से भी इनका फेसबुक अकाउंट है, अरविंद अंकुर जी के नाम से, गुरु अरविंद अंकुर जी के नाम से, और यूट्यूब चैनल है गुरु अरविंद अंकुर जी के नाम से, और न्याय धर्म सभा के नाम से जो है यूट्यूब चैनल है। इनके माध्यम से आप गुरु जी की बातों को पढ़िए और ये एक समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में PhD है और सभी शास्त्रों में जब इन्होंने निचोड़ निकाला अर्थव्यवस्था का और इस देश में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये कैसे चलती है, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप लोगों के साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कितना बड़ा षड्यंत्र आप लोगों के लिए रचा जा रहा है। तो आप लोग 2022 में उपचुनाव NDS न्याय धर्म सभा से जो प्रतिनिधि होंगे वो आपके अपने ही व्यक्ति होंगे और अपने ही क्षेत्र के होंगे और जिनका मकसद केवल एक ही होगा कि सबसे पहले विधानसभा में जाके अपने शिक्षा बजट को सही करें, अपनी विधानसभा में शिक्षा को सार्वजनिक सर्वहितकार का चयनित करें। और जब विधानसभा में जाएंगे कोई भी विधायक बन के, तो वो विधेयक सबसे पहले लिखा जाएगा, कानून सबसे पहले बनाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक प्रतिनिधि हूँ, खुद प्रधान हूँ और किसी भी प्रधान के पास जो तृतीय पंचायती चुनाव होते हैं, जो प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके पास कोई प्रावधान नहीं होता है। प्रावधान जो होता है वो होता है विधायिका से। तो हम लोग भी अभी कुछ नहीं तब तक कर सकते जब तक जो है हमारी न्याय धर्म सभा से कोई विधेयक बनाने के लिए नहीं पहुंचा। जब वो विधेयक बनाएगा तब जाके हमारी जो है शिक्षा और रोज़गार के और सुविधा और संरक्षण की, लाइट, पानी, बिजलियाँ फ्री होंगी और हॉस्पिटलों के चिकित्सालय के लिए सारे ही इलाज मुफ्त होंगे और शिक्षा को एक जैसा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि सारे स्कूलों में एक जैसे शिक्षा चलेंगी तो कोई प्राइवेट सेक्टरों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तब देश में
एक जैसी शिक्षा रहेगी तो सब लोगों का जो है मानसिक संतुलन एक जैसा रहेगा। और रोज़गार फंड, एम्प्लॉयमेंट फंड, इसके लिए बनाया जाएगा। और सबसे पहले यही विधेयक कानून बनाए जाएंगे अपने क्षेत्र और समाज के लिए, जहाँ से भी अपना विधेयक विधान बनाने के लिए खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को सुना, और पिछली वीडियो को भी आपने बहुत ही लाइक, सब्सक्राइब, पसंद किया। शेयर कीजिए इन वीडियोओं को, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक न्याय प्रचार है, ये कोई राजनीति नहीं है, ये एक न्याय नीति है। न्याय नीति का मतलब होता है कि आज तक सभी पार्टियां बनी, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी और एनडीए, बड़ी सारी पार्टियां, शिवसेना। तो ये न्याय धर्म सभा है। न्याय धर्म सभा का मतलब है कि जो भी जनता है, जैसे संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए, तो हम भारत के लोग जितने भी हैं, जो भी इस भारत में रहते हैं, जो भी जितने भी धर्म जाति के लोग रहते हैं, इनके लिए एक न्यायोचित व्यवस्था, जो भी सरकार को हम टैक्स देते हैं, ये सरकार जो है इस टैक्स का वितरण जो है सारे जनता को एक जैसी करे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। जल्दी यार।